ग्रुप में कोई भी फालतू उल्टा सीधा मैसेज नहीं करेगा, वरना वो परमानेंटली के लिए ब्लॉक हो जाएगा। और चलिए देखिए, आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है। आप लोग इसका आंसर ग्रुप में क्वेश्चन नंबर के साथ में ABC जो भी ऑप्शन होगा वो चीज़ आप सेंड करेंगे। फटाफट सभी लोग सेंड करें। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर सही सही देने की कोशिश करिए। कंप्यूटर के पूरे संचालन को नियंत्रित करने वाला प्रोग्राम कौन सा है, यानी पूरे कंप्यूटर को जो कंट्रोलिंग करे उस प्रोग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं। इसका आंसर आप लोग दीजिए फटाफट। फिलहाल आप लोग इसी चैट में दे सकते हैं क्योंकि मैंने डिसेबल नहीं किया है। मैं आज ट्राई कर रहा हूँ, अगर आज किसी तरीके से जो भी बंदा इस पर खुराफात के तरीके से मैसेज करेगा उसको हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, आप लोग फटाफट आंसर टाइप करके सेंड करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आप लोग टाइप करें। एक लोग का आंसर आ चुका है, चलिए बाकी लोग का आंसर देखें क्या आ रहा है। आप लोग आंसर फटाफट टाइप करें। चलिए अपना 3 लोग का आंसर आ चुका है, सेम बी आया है, सबका बी आ रहा है। तो अभी हम देख रहे हैं इसमें क्या बी। करण शर्मा का सी आया है केवल, और निखिल शर्मा का भी, निखिल कुमार का बी, फरहान का बी, सबका बी, और कुछ लोग का सी आ गया। तो चलिए अब बता दें, देखिए जो पूरे कंप्यूटर को जो चलाता है तो वो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने क्या बताया था, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, अपने पूरे सिस्टम को चलाने का काम करता है। कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप उस पर कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यानी कोई भी चीज़ हम दोबारा इंस्टॉलेशन कर नहीं पाएंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के जो है आप कोई भी एप्लीकेशन रन नहीं कर पाएंगे। जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोलिंग में करके चलाता है, यानी नियंत्रित मतलब कंट्रोलिंग करके चलाता है। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यानी बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन है, डेस्कटॉप पर समय और दिनांक कहाँ पर दिखाई देता है। यानी जो आपका स्क्रीन होता है, ये देखिए आपके सामने स्क्रीन है और इसमें पूछ रहा है कि जो आपका डेट और टाइम है, आप यहाँ पे सामने देख भी पा रहे होंगे डेट और टाइम। अब आप बताइए कि इसमें से कहाँ पे दिखा है, माई कंप्यूटर पे दिखता है या टाइटल बार में या स्टेटस बार में या टास्क बार में। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर फटाफट से लोग सेंड करें। और आप लोग केवल जो है बी और ए मत लिखा करिए, आगे नंबर भी लिख दिया करिए। यानी इसे लिखिए 2 का मान लीजिए आपका सी है, डी है, जो भी ऑप्शन है, तो 2 लिख के फिर डॉट करके आंसर आप लिखा करिए, ताकि हमें पता चले आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। फरहान का आया 2 का बी, टाइटल बार। और बाकी लोग का मैं देख रहा हूं आंसर किसका क्या आ रहा है। चलिए आप लोग फटाफट आंसर दें। सी, 3 लोग का सी आया, रोहित का, आवेश का, सुरैबा का और अतेंद्र का ऑपरेटिंग सिस्टम। बेटा आप बहुत लेट में आंसर दियो, पहले दूसरे क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। तो लगभग सभी लोगों का आंसर सी आ रहा है, तो मुझे भी लगता है सी सही है। वो क्यों सही है, क्योंकि देखिए कोई भी अगर जो सबसे ऊपर वाली लाइन होती है, कोई भी एप्लीकेशन आप खोलते हैं तो उसको बोलते हैं टाइटल बार। ये हम आपको सबसे फर्स्ट डे में ही पढ़ाते हैं। कोई भी कोर्स वाला बंदा आता है तो सबसे पहले दिन हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताते हैं कि जो सबसे ऊपर लाइन होता है किसी भी एप्लीकेशन का, उसको बोलते हैं टाइटल बार। तो जो टाइटल बार में डेट और टाइम तो शो नहीं करता है, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, यानी माई कंप्यूटर तो हो नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन भी टाइटल बार भी गलत हो गया। और सी क्या होता है, स्टेटस बार। अब आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है, स्टेटस बार बहुत लोग ने सी आंसर दिया हुआ है, जबकि सी आंसर नहीं है। इसका करेक्ट आंसर डी है, यानी स्टेटस बार भी गलत है। क्यों गलत है इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हमारे यहाँ पे सारे चीजें हैं। मैं यहाँ से नोटपैड खोल लेता हूँ आपके सामने। देखिए आपके सामने नोटपैड है, क्लियर। अब ये वाली लाइन इसको क्या बोलेंगे, टाइटल बार। और जो एप्लीकेशन के नीचे सबसे लास्ट लाइन हो उसको बोलते हैं टास्क बार। जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमने इसको चेक लगाया, चेक, यहाँ पे ये वाली जो लाइन है जो सबसे लास्ट में होती है हॉरिजॉन्टल के नीचे, उसको क्या बोलेंगे, स्टेटस।
और लेकिन जो पूरे स्क्रीन के नीचे होती है, यानी जो जिसमें ये देखिए स्टार्ट मेन्यू ये सारी चीज़ दिया हो ना, इसको बोलते हैं टास्क बार। तो इसी स्टार्ट मेन्यू ने लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पे डेट और टाइम दोनों चीज़ें शो करती हैं, तो उसको बोलते हैं टास्क बार। तो डेट और टाइम जो शो करता है वो टास्क बार में शो करता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी है। तो जितने लोग ने सी आंसर दिया था उनका आंसर जो है गलत हो गया है, क्योंकि सब लोग ने सी दे दिया था। एक बार मैं स्ट्रक्चर यहां पे बना दे रहा हूं, देखिए अब ये आपके कंप्यूटर की स्क्रीन है, तो जो नीचे वाली लाइन होती है इसको टास्क बार बोलते हैं। अगर आप यहाँ कोई एप्लीकेशन खोल के रखे हैं तो इसमें ऊपर वाली लाइन को टाइटल बोलेंगे और सबसे नीचे क्या होता है, इसमें टास्क बार स्टेटस बार होता है, तो इसको स्टेटस बार बोलते हैं और इस वाले लाइन को टास्क बार बोलते हैं। जो स्क्रीन के नीचे पट्टी सी बनी होती है उसको टास्क बार बोला जाता है। तो इस तरीके से टास्क बार इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, लिखा यदि कंप्यूटर का समय और दिनांक गलत है तो आप किसका उपयोग करके इसे रीसेट कर सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में डेट और टाइम मान लीजिए कि स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है वो गलत होगा, किसी तरीके से गलत टाइम शो कर रहा है, गलत टाइम दिख रहा है, तो उसको अगर हमें सही करना है यानी टाइम की सेटिंग करना है तो आप कहाँ से करेंगे। देखिए ऑप्शन 4 ऑप्शन दे रखे हैं, राइट फाइल, कंट्रोल पैनल, फिर राइट लिखा है, फिर कैलेंडर। इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताएं, देखते हैं कितने लोग इसका करेक्ट आंसर सही दे पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का टेक्नो यासिर ने दिया है बी। चलिए आप लोग मिसबा से कौन है, पहली बार जुड़ी हैं, चलिए ठीक है, फटाफट आप लोग जुड़ते रहें और देखते हैं कितने लोग दे रहे हैं आंसर इसका। थर्ड का बी कंट्रोल पैनल, वेरी गुड, सभी लोग कंट्रोल पैनल, सबका आंसर आ रहा है। तो देखिए ये तो वैसे ही कोई फालतू का नाम दे दिया, राइट मतलब कुछ नहीं होता, कैलेंडर से कोई डेट टाइम सेटिंग नहीं हो सकती। तो कंट्रोल पैनल जो एक ऐसी सेटिंग होती है कंप्यूटर में जहाँ पे आप कंप्यूटर की साउंड सेटिंग, टाइम एंड डेट सेटिंग, माउस की सेटिंग, कीबोर्ड की सेटिंग और कंप्यूटर की बहुत से एप्लीकेशन जो हम लोग इंस्टॉल करते हैं, अनइंस्टॉल करते हैं, ये सारी चीज़ें कंट्रोल पैनल के अंदर पूरा एक मेनू खुल के आता है। मैं आपको कहिए तो यहाँ पे दिखा देता हूँ, क्योंकि ये पूरा कंप्यूटर है, ये केवल आपको बोर्ड ही नहीं है, पूरा अपने आप में कंप्यूटर है। तो देखिए अगर हम कंट्रोल पैनल यहाँ से खोल लेते हैं, कंट्रोल पैनल, देखिए ये कंट्रोल पैनल है। कंट्रोल पैनल में आप जब जाएंगे तो यहाँ पे देखिए माउस की सेटिंग दे रहा है और यहाँ पे टच पेन की सेटिंग दे रहा है, ये पूरा A to Z जितना ऑप्शन है ना, ये तीसरे नंबर पे डेट एंड टाइम की सेटिंग दे रहा है। तो इस तरीके से हम डेट और टाइम की सेटिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और एक ऑप्शन आपको और बता देता हूँ, जहाँ पे डेट एंड टाइम शो करता है स्क्रीन पे, उसी पे आप डबल क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टीज पे जाके वहीं से आप डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हैं। फिलहाल इसको हम कट कर दे रहे हैं, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। लिखा प्रत्येक कंप्यूटर के सभी हिस्सों के ठीक करने और दूसरे सभी प्रकार के प्रोग्रामों को चलाने के लिए, अब यहाँ पे देखिए डॉट डॉट होना आवश्यक है, यानी सभी प्रत्येक कंप्यूटर के सभी प्रोग्रामों को चलाने के लिए क्या आवश्यक है उसको आपको यहाँ भरना है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। आंसर आप लोग फटाफट बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोग दें। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोग अपना थोड़ा सा गेस करें कि सभी कंप्यूटर के जितने भी हिस्से हैं, यानी जितने भी पार्ट्स हैं या फिर जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है इसमें से। जहां शर्मा कंट्रोल पैनल, ठीक है, आपका आंसर सही था, लेकिन क्वेश्चन हम आगे बढ़ चुके हैं। टेक्नो यासिर सर आपके वाईफाई का पासवर्ड भी शो होता है वहाँ पर कंट्रोल पैनल पर, अच्छा चलो कम से कम आपको तो पता है। अब देखते हैं कितने लोग हमारा पासवर्ड चोरी करते हैं और कितने दिन तक करते हैं। तो 4 का डी और राहुल का है आंसर, 4 का सी, रोहित का है डी और कुछ लोग का ए आया है। आर के मौर्य यूपी उतरौला ए, बेटा ए किस हिसाब से हो गया बी। चलिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए लिखा प्रत्येक कंप्यूटर यानी कोई भी कंप्यूटर हो,
हर कंप्यूटर के सभी हिस्सों को ठीक करने और दूसरे सभी प्रकार के प्रोग्रामों को चलाने के लिए एक आवश्यक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बताया था ना कि ये जो चैप्टर है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इसमें हमने ज़्यादातर डाल के रखे हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने आपको पढ़ाया है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो तो सबसे पहले कंप्यूटर को चलाने में हमारी मदद करता है। जब हमारा कंप्यूटर ही ठीक से नहीं चलेगा तो हम बाकी चीज़ कोई काम कर नहीं पाएंगे, कोई अदर एप्लीकेशन नहीं चला पाएंगे। अदर एप्लीकेशन में जैसे आप MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, करेंट टाइपिंग ट्यूटर, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग, कोरल ड्रा, फोटोशॉप, टैली, ये सारे जो है अदर सॉफ्टवेयर हैं, ये सब आप तभी चला पाएंगे जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक से चलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम पहले सिस्टम को ठीक से चलाएगा, जब सिस्टम चलेगा तो उसी के ऊपर हम अपना दूसरा एप्लीकेशन भी चलाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर डी है। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, लिनक्स है। लिनक्स क्या है? मल्टीटास्किंग है, मल्टी यूजर है, बोथ, नन। बताइए लिनक्स क्या है? आंसर आप लोग दें। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग दीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। थोड़ा फास्ट करेंगे वरना थोड़ा समय वेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग दीजिए। ठंडक बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या किया जाए, ठंडक तो अपने समय पर रहेगा ही, ठंडक का टाइम चल रहा है। 5 का ए आया है आवेश अंसारी का, फिर ए आया है राहुल का, ए आया है इद्रीस रजा का, सुरैबा का भी ए आया है, रोहित का भी ए आया है, जीसान का ए, सब लोग का ए आया है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, हर कोई जानता है, लेकिन ये मल्टीटास्किंग का मतलब ये होता है कि जैसे देखिए अभी हमने ये काम कर पढ़ा रहे थे, उसी में हमने आपको कंट्रोल पैनल भी खोल के दिखा दिया, उसी में आपको नोटपैड भी खोल दिया, यानी एक साथ में मल्टीपल काम कर सकता है। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक साथ में मल्टीपल काम कर सके, तो उसी को बोलते हैं लिनक्स। लिनक्स तो है ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन ये मल्टीटास्किंग पे काम करता है, यानी एक साथ में कई सारे काम एक ही यूजर कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए। लिखा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में शट डाउन विकल्प पॉपअप करने की शॉर्टकट कुंजी। पॉपअप क्या होता है? जो आपका एक डायलॉग बॉक्स छोटा सा खुल के आता है, तो ऐसे शट डाउन करने का जो शॉर्टकट की प्रेस करने के बाद जो विंडो खुल के आती है छोटी सी, उसको पॉपअप विंडो बोलते हैं। तो ये बताइए इसमें से कौन सा शॉर्टकट है जो कंप्यूटर को शट डाउन यानी कंप्यूटर को बंद करने में हमारी मदद करता है? आंसर आप लोग फटाफट टाइप करके भेजें, क्योंकि टाइम्स बहुत स्पीड से जा रहा है। सिद्धार्थनाथ 5 का ए, मिसबा शेख ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा 6 का डी किसने दिया है? आवेश अंसारी 6 का डी। करण शर्मा 6 का ए, 6 का ए कहाँ से हो गया भाई? डी सभी लोग का डी आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर बंद करने का शॉर्टकट क्या होता है? ऑल्ट के साथ F4। जब भी आप ऑल्ट बटन के साथ में F4 बटन दबाते हैं तो एक पॉपअप विंडो खुल के आता है जिसमें पूछता है कंप्यूटर डू यू वांट टू शट डाउन। जब आप शट डाउन करते हैं यस, तभी जाके शट डाउन हो जाता है, वरना नो करेंगे तो कैंसिल भी हो सकता है। और शट डाउन से पेज भी क्लोज होता है, पहले पेज क्लोज होगा उसके बाद शट डाउन हो जाएगा। लिखा विंडोज ऑपरेशन सिस्टम में रन कमांड डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की। रन कमांड कैसे ओपन होता है, इसका शॉर्टकट आप लोग बताइए। कंट्रोल आर के विंडो आर के शिफ्ट आर के विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस आर। आप इसका आंसर दें, सभी लोग इसका आंसर दें। रन कमांड ओपन करने की शॉर्टकट की। रन कमांड क्या होता है? जहां पे हम कोई चीज टाइप करके सर्च करते हैं, जैसे आपका सर्च वाला ऑप्शन होता है, उसी तरीके से कंप्यूटर में रन कमांड होता है। वहां पे आप किसी भी एप्लीकेशन का नाम टाइप करोगे तो वो क्या करेगा? उस एप्लीकेशन को ओपन करने में आपकी मदद करता है। तो रन कमांड हम खोलेंगे कैसे, यानी रन कमांड का डायलॉग बॉक्स अगर लाना है तो हम कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करेंगे? आप लोग इसका आंसर दें। 7 का ए किसने दिया है? फरहान। राहुल का 7 का बी। आवेश अंसारी 7 का ए। सुरैबा का 7 का बी। और भी 7 का बी। इकरा असलम का बी आ गया है। अशरफी का भी बी आ गया है। बादल साहू कौन है भैया? बी आंसर दे रहे हैं। तो शोएब पठान भी आ गए हैं हमारे। और आर के मौर्य यूपी उतरौला सी। तो इसमें जितने लोग ने आंसर दिया है बी, उनका आंसर बिल्कुल सही। विंडोज़ के साथ में अगर आप आर बटन दबाते हो
तो क्या होता है, रन डायलॉग बॉक्स ओपन होके आता है जहाँ पे आप कोई चीज़ सर्च कर सकते हो। क्लियर? इसका करेक्ट आंसर बी। देखा, प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित किया गया? सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित किया, यानी कब बनाया गया है? बताइए, आप लोग आंसर बताएं। 8वें का आंसर आप लोग बताएं। सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित किया गया, यानी कब बनाया गया है? 8वें का क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग डाल दिया करिए, नंबर जरूर डाला करिए। 8वें का कौन सा आंसर सही है? 1948 में बना है कि 1949 में कि 1951 में कि 1950 में? आप लोग चारों में से आंसर दें। अतेंद्र का आंसर आया है ए, आवेश अंसारी का आंसर आया है ए, आप लोग फटाफट फटाफट आंसर देते रहें। तो चलिए मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, शायद आप लोग को नहीं पता है। देखिए, जो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था, उसने बनाया था 1950 में। क्लियर? क्योंकि 1946 में कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, तो जब कंप्यूटर का आविष्कार हो गया तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर तो कंप्यूटर चलता नहीं है, तो 1950 में सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम बनी थी। उससे पहले कोई ऑपरेटिंग सिस्टम परफेक्ट नहीं था, और एकदम परफेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम तो 1985 में बना था, जो कि मैंने आपको बताया था, जिसका नाम है विंडोज़। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंच गए। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज 64 बिट को सपोर्ट करता है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट को सपोर्ट करता है? क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग बताएं। 64 बिट, एक होता है 32 बिट, एक होता है 64 बिट। 32 बिट जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो थोड़ा हल्का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर नहीं चल पाते हैं। और जो विंडोज़ जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का होता है वो थोड़ा हैवी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसमें बहुत सारे एप्लीकेशन सपोर्ट करते हैं। कभी कभी क्या होता है, कोई एप्लीकेशन हम डाउनलोड करते हैं तो कंप्यूटर में पूछता है आपसे कि आपको 32 बिट वाला डाउनलोड करना है या फिर 64 बिट वाला डाउनलोड करना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए कि आप जो है कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे आप गूगल पे सर्च करिएगा OBS, क्योंकि OBS सॉफ्टवेयर से हम इस समय लाइव हैं, एक सॉफ्टवेयर है। तो आप जब OBS लिखेंगे, आगे लिखेंगे आप लोग डाउनलोड। जब आप डाउनलोड OBS लिखेंगे तो आपसे पूछेगा कि OBS कौन सा सॉफ्टवेयर वर्जन का डाउनलोड करना है, 64 बिट का या 64 बिट का। तो आप के सामने आप डायरेक्ट से लिख दें डाउनलोड OBS 64 बिट। जब आप लिख के डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने सीधा 64 बिट वाला ही खुल के आ जाएगा, और उसी को डाउनलोड करेंगे तो 64 बिट वाला सपोर्ट कर जाएगा। क्लियर? तो अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो विंडोज़ XP जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये 64 बिट को सपोर्ट कर रहा था उस टाइम। ठीक है, बाकी देखिए बहुत पुराने विंडोज़ लिखे हैं, तो इन चारों के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो विंडोज़ XP था। लेकिन अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं इस टाइम, जैसे विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, तो उसमें दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। यानी विंडोज़ 10 अगर आप 64 बिट वाला डाउनलोड करना चाहें तो भी कर लें, और 32 बिट वाला करना चाहे तो 32 बिट वाला भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा साइज का फर्क होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो साइज है उसमें थोड़ा सा फर्क होता है, और उसी हिसाब से जो हमारा एप्लीकेशन होता है वो उसी हिसाब से सपोर्ट करता है। अगर 64 बिट वाला हम ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं तो 64 बिट वाला चलाएंगे, अगर 32 बिट वाला चला रहे हैं तो 32 बिट। अब बात आती है कि ये 32 बिट और 64 बिट हम पहचानेंगे कैसे कि हमारे कंप्यूटर में कौन सा पड़ा है। ये भी बात एकदम क्लियर है कि आप लोग कैसे पहचानेंगे कि हमारे कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है वो 64 बिट का है। तो जब आप जान जाएं कि हमारे कंप्यूटर में 64 बिट है तभी तो आप 64 बिट डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं जान पा रहे हैं तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, देखिए कैसे इसको देखना है। इसके लिए देखिए मैं आपको बताता हूं क्या करना है होगा। आप अपने कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। अब जब प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन पे आएंगे तो यहां पे देखिए जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, यहां पे सिस्टम टाइप लिखा होगा। इसको आप थोड़ा जूम करके देख लेंगे तो आपको दिखेगा, यहां पे लिखा है सिस्टम टाइप, और इसी के अंदर यहां पे देखिए लिखा है 64 बिट, ये लिखा हुआ 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां पे देखिए, इसको मैं बड़ा सा लिख दे रहा हूं, सिस्टम टाइप लिखा है, आगे लिखा है 64 बिट
OS मतलब ऑपरेटिंग 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसे पता चलेगा? माई कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का जो आपके पास आइकन होता है दिस पीसी लिखा रहता है, उस पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे आएंगे तो ये पॉपअप विंडो खुल के आएगा। इसमें आपका लिखा होगा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप इस समय चला रहे होंगे, और यहाँ पे देखिए लिखा विंडोज 7 अल्टीमेट, यानी इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है वो विंडोज 7 अल्टीमेट पड़ा हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिलहाल इसको हम कट कर दे रहे हैं और अपने पेज पे आते हैं। तो विंडो एक्सपी से ये चीज़ जो सपोर्ट थी वो 64 बिट की थी। लिखा निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब देखिए 10वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें इस चारों में से कौन सा ऐसा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आपको पता होगा, इसका आंसर मैं थोड़ा फास्ट बता दूं क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने थोड़ा समय ले लिया। देखिए विंडोज़ क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये भी गलत हो गया आंसर। लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी गलत हो गया। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे दो चीज़ें बच रही हैं। इसमें क्या पूछा है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो नन ऑफ दिस तो वैसे ही कट गया, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं रह गया। तो यहाँ पे ये जो है करेक्ट आंसर इसका सी है। लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज ओएस में सभी विंडोज को मिनिमाइज करने के लिए हम कौन सा शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं, यानी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं। अगर एक साथ में हम कह दें कि मान लीजिए उसमें हमने नोटपैड भी खोल दिया, वर्डपैड, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, सारे चीज़ थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ खोल दे एक साथ में। अगर आपको मिनिमाइज करना होगा तो आप क्या करोगे? मिनिमाइज वाला बटन दबाएंगे तो एक प्रोग्राम मिनिमाइज हो जाएगा। लेकिन अगर एक साथ में सारे प्रोग्राम आपको एक ही बार में मिनिमाइज करने, मान लीजिए आपने 10 एप्लीकेशन खोल के रखा है और 10 एप्लीकेशन एक ही बार में मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, तो बताइए इसमें से कौन सा शॉर्टकट आप प्रेस करेंगे जिससे कि एक साथ में सारा विंडो मिनिमाइज हो सकता है। आंसर बताइए फटाफट, आप लोग आंसर दें। 11 नंबर का आंसर आप लोग दें। क्वेश्चन जरूर आप लोग टाइप कर दें। और ये राहुल यादव भैया अंगूठा मत भेजो क्योंकि अंगूठा टेक ही रह जाओगे। और नीचे वाला इमोजी तो ठीक है, आप केवल क्वेश्चन आंसर से मतलब इस चैट बॉक्स में होना चाहिए। अगर तीसरा मैसेज कुछ भी आएगा तो नेक्स्ट टाइम वो दोबारा यहीं से मैं उसको रिमूव कर दूंगा परमानेंटली के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर एक लोग ने भेजा है डी, एक लोग ने भेजा है ए, एक लोग ने भेजा है बी। आप लोग आंसर जरूर देते रहा करें, आंसर देते रहिए आप लोग। मोहम्मद तौसीफ ने भेजा है बी और निखिल कुमार भेजे हैं डी, करण शर्मा डी। आप लोग आंसर फटाफट भेजिए, जरा सा सरमाया नहीं, आप लोग पढ़ते रहिए, दुनिया कुछ भी करते रहे। बहुत सारे लोग हैं जो इस लाइव क्लास को ख़राब करना चाहते हैं, डिस्टर्ब करना चाहते हैं। उन लोग की सोच को ऊपर वाला ही जाने कैसी है, लेकिन अगर कोई कुछ करने की कोशिश कर रहा है तो उसको करने देना चाहिए। मेरा मानना यही है कि हर किसी को करने का मौका मिलता है और पढ़ने का मौका मिलता है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो आप लोग फटाफट आंसर दे रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो चलिए फटाफट आप जिन आंसर मैं बता देता हूँ आपको। आप जब विंडोज़ बटन के साथ में डी बटन दबाएंगे तो क्या होगा? एक साथ में सारी विंडो जो है ऑल विंडो मिनिमाइज हो जाएंगी। तो विंडोज़ की से नहीं होगा, विंडोज़ की से स्टार्ट बटन खुलता है, विंडोज़ ब्रेक भी नहीं होगा, विंडोज़ एम से भी नहीं होगा, क्योंकि एम बहुत लोग का आंसर दे दिए। एम मतलब सोचिए कि एम का मतलब मिनिमाइज होता है, ऐसा नहीं है। तो विंडोज़ डी बटन दबाएंगे तो ऑल विंडो मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लिखा विंडोज़ में डेस्कटॉप पर इमेज शो होती है, उससे कहते हैं जो आपका स्क्रीन होता है, ये स्क्रीन है, मान लीजिए इसमें हम कोई इमेज लगा दें तो उसको क्या बोलते हैं? मेन इमेज बोलते हैं, वॉलपेपर बोलते हैं, डेस्कटॉप इमेज बोलते हैं या विंडोज़ इमेज बोलते हैं। तो सब लोग को ये सिंपल सा आंसर पता है कि इसको वॉलपेपर बोलते हैं। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी में नहीं आता? अब बताइए। फिर एक टाइप क्वेश्चन आया है, लेकिन क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा चेंज करके दिया। ऐसे ही ट्रिपल सी में क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ा बहुत सेम क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा बहुत घुमा फिरा के पूछते हैं, लोग कंफ्यूज होता है। लिखा निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी मतलब ग्रुप में नहीं आता? अब बताइए। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, अपाचे है, एंड्रॉयड है, लिनक्स है, विंडोज़ है। तो चारों में से बताइए कौन सा ऐसा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम
के ग्रुप कैटेगरी में नहीं आता है। बताइए इसका आंसर आप लोग बताएं फटाफट। आप लोग इसका आंसर कितने लोग हैं जो इसका आंसर फटाफट बता रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 13 का ए। चलिए सभी लोग का आंसर ए आया है। तो देखिए एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये भी गलत हो गया। लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यही आंसर सही है। निम्नलिखित में से किस विंडोज़ में स्टार्ट बटन नहीं दिया गया है? कौन सा ऐसा विंडोज़ है जिसमें स्टार्ट बटन नहीं दिया गया था? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अब आप थोड़ा सा गेस करें कि स्टार्ट मेनू कौन से विंडो में नहीं था। स्टार्ट मेनू तो सब में होता है, सारे अभी अब विंडो 7 में बैठते हो, विंडो 10 में बैठते हो, तो लगभग 2 आंसर तुमने आपको इसी बता दी कि विंडो 7 में तो नहीं होता है। क्लियर है? विंडोज़ एक्सपी में नहीं होता है कि नन ऑफ दिस, ये तो ये भी काट कर दीजिए मान ले। अब आप बताइए कि स्टार्ट मेनू 2 ऑप्शन आपको दिया है, 2 में से आपको आंसर देना है। फटाफट आंसर दें आप लोग। और हमारी मोबाइल भी आज लग रहा है धोखा दे रही है, एकदम डिस्चार्ज 2 दिए तरह अंधेला रहता है। 2% हमारी मोबाइल में चार्जिंग बचा है, कोई बात नहीं, चलता रहेगा ये सब। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो करेक्ट आंसर है वो विंडोज़ 8 है। विंडोज़ 8 में जो है स्टार्ट मेनू नहीं होता है, ठीक है, और बाकी विंडोज़ एक्सपी में भी होता है। तो इसमें क्या पूछा है? स्टार्ट बटन नहीं होता। स्टार्ट बटन जैसे यहाँ पे देखिए स्टार्ट बटन छपा हुआ है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो स्टार्ट मेनू खुल जाता है। तो स्टार्ट मेनू जिसमें नहीं हो वो चीज़ पूछ रहा है। उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉक करने की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+Alt+L है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप लोग दीजिए फटाफट, देखते हैं कितने लोग आंसर दे रहे हैं इसका। तो अगर हम जैसे मान लीजिए विंडोज़ हैं, विंडोज 7 या विंडो 10 में आप बैठे हैं, तो विंडोज़ बटन के साथ में अगर आप खाली L बटन दबा देते हैं तो क्या होता है? स्क्रीन जो है लॉक हो जाएगी, यानी लॉग ऑफ के टाइप का हो जाएगा, जहाँ पे आप फिर से दोबारा पासवर्ड डाल के इंटर करेंगे तो अनलॉक होगा। तो इसी तरीके से लॉक करने के लिए उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है Ctrl+Alt+L बटन दबाएंगे तो क्या होगा? स्क्रीन लॉक हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ट्रू है। लिखा सिस्टम के होने पर ओएस स्वतः बूट नहीं होता है। सिस्टम के होने पर बताइए क्या होने पर जो है कंप्यूटर जो है स्वतः बूट मतलब ऑटोमेटिक रिस्टार्ट नहीं होता है? बताइए आप लोग आंसर इसका दें, सभी लोग इसका आंसर दें जितने लोग भी इस टाइम लाइव से जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप लोग दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप लोग दीजिए। 16 का ए आने लगा है, बी भी आने लगा है कुछ लोग का। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, देखते हैं कितने लोग का और भी आंसर है। बी, ए, 16 का ए, डी आया है किसी का। अब देखिए रीसेट अगर आप करते हैं तो कंप्यूटर क्या होगा? बंद होके दोबारा चालू हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। पावर ऑन करेंगे तो कंप्यूटर चालू हो जाएगा, स्वतः रिस्टार्ट होने का इसमें कोई चांसेस ही नहीं है। और रिस्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो जाहिर सी बात है वो दोबारा बंद होकर फिर से चालू होगा। तो शट डाउन अगर आप कर देते हैं तो कंप्यूटर बंद होगा, दोबारा चालू नहीं होगा। फिर लिखा है लिनक्स, यहाँ पे डॉट 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 किया है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लिनक्स क्या है, किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओपन सोर्स का है कि माइक्रोसॉफ्ट का कि विंडोज़ का कि नन ऑफ दिस? तीन इसमें तो ये कट ही गया। अब इसी में से तीनों में से आपको फाइंड करना है। तो लिनक्स अगर हम देखें हैं तो लिनक्स सब तो ये माइक्रोसॉफ्ट तो बिल्कुल अलग हो गया, तो ये अलग कंपनी है। अब विंडोज़ तो माइक्रोसॉफ्ट ही बनाती, तो ये भी कट गया एक तरीके से। तो अगर सही आंसर चेक किया जाए तो ओपन सोर्स यानी लिनक्स क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स का मतलब ये है जो हमारे दूसरे सॉफ्टवेयर को अपने सोर्स की मदद से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला सके, उसी को बोलते हैं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लिनक्स क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका करेक्ट आंसर ए है 17 का। फिर लिखा स्क्रीन पर चमकती रोशनी, फ्लैशिंग और ब्लिंकिंग लाइट को क्या कहते हैं? अगर स्क्रीन पे जैसे आप कोई चीज़ टाइप कर रहे होते हैं तो एक छोटी सी ऐसे लाइन जो है ब्लिंक करती रहती है, ठीक है?
तो उस लाइन को क्या कहा जाता है? आइकन कहा जाता है कि कर्सर कहा जाता है कि पिक्सल कहा जाता है कि नन ऑफ दिस? बताइए। इसका आंसर सभी लोग को पता होना चाहिए। 17 का ए 18 पे पहुंच चुके हैं बेटा। 18 का आंसर आप लोग दें, 18 का आंसर दें, 18 का आंसर। सबा खान 17 का है बेटा, ठीक था आंसर आपका। 18 का आंसर आप लोग दीजिए। स्क्रीन पर जो है लाइन ब्लिंक करती है उसको क्या बोलते हैं? बी। आंसर सभी लोग का आने लगा है। ए भी आंसर किसी का आया है बी। इसका करेक्ट आंसर बी है, कर्सर। ओके, कर्सर, उसको कर्सर बोलते हैं। कर्सर का मतलब क्या होता है? ऐसे जब क्लिक करते हो, कहीं पे आप क्लिक करते हो तो वहां पे एक लाइन आ जाती है, उसी को कर्सर बोला जाता है। लिखा विंडोज 10 के साथ मौजूदा ब्राउजर का नाम है। जो विंडोज 10 जब रिलीज हुआ उसके साथ में कौन सा वेब ब्राउजर जिस पे हम लोग इंटरनेट चलाते हैं ना, जैसे गूगल होता है आपका, ऐसे ब्राउजर होता है। इसी तरीके से विंडोज के साथ में जो ब्राउजर आया था विंडोज 10 के साथ में, उस ब्राउजर का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप दीजिए। क्या नाम है? इंटरनेट एक्सप्लोरर है कि माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर है कि मोजिला है कि क्रोम है? अब आप लोग फटाफट इसका आंसर दें, उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूँ करेक्ट। मैं चेक कर लूँ कितने लोग आंसर दे रहे हैं। 19 का आंसर बी आने लगा है। इकरा असलम बी, करण का भी बी आ गया है। चलिए सभी लोग आंसर जो है देते रहें। एज ब्राउज़र, सभी लोग जानते हैं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो पुराना ब्राउज़र है, ये बंद हो चुका है। जब पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था तभी चलता था। और मोजिला तो एक अलग कंपनी बनाती है, और क्रोम भी एक अलग ब्राउज़र है जो कि गूगल ने बनाया है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 10 बनाया, तो विंडोज़ 10 के साथ में माइक्रोसॉफ्ट एज जो है एक नया ब्राउज़र बनाया, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र भी बनाया था। पहले बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र ये था, यानी जब आप कंप्यूटर खरीदते थे तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर पहले से पड़ा रहता था। लेकिन अब अगर आप नया लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदते हैं या विंडोज़ 10 डलवाते हैं तो उसमें साथ में जो आपका ब्राउज़र मिलता है वो आपका होता है एज ब्राउज़र। जैसे आप मोबाइल खरीदते हैं ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र आपके उसके में गूगल वगैरह पड़ा, अगर एंड्रॉयड फ़ोन लिए हैं तो। अगर आप आईफोन का कोई सेट चलाते हैं तो उसमें जो है बाय डिफ़ॉल्ट सफारी ब्राउज़र पड़ा रहता है। लेकिन अगर आप एंड्रॉयड चलाते हैं तो गूगल पड़ा रहता है। ऐसे अगर आप विंडोज़ 10 चलाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र है वो माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र पड़ा रहता है। ये विंडोज़ 10 के साथ में रिलीज किया गया है। क्लियर? करेक्ट आंसर इसका बी है। जितने लोग ने बी दिया उन लोग का सबका सही है। 5 क्वेश्चन इसके बाद और बचेंगे। उबेंटू को कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था। तो सभी लोग को पता है कि जो उबेंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको कैनोनिकल कंपनी ने ही लॉन्च किया था बना के। इसको मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इसका करेक्ट आंसर ट्रू है। लिखा ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से ज़्यादा प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता है। अब बताइए इसमें से कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक समय में यानी एक टाइम में एक से ज़्यादा प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता है? तो आंसर इसमें 4 दिए हुए हैं। ऐसे लिनक्स दिया, विंडोज़ दिया, डॉस दिया, यूनिक्स दिया। अब आप लोग बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 21 नंबर का आंसर आप लोग दीजिए। देखते हैं कितने लोग को इसका आंसर क्लियर पता चला है। सरवरी खान एसके, सरवरी खान आप कहाँ से हो बेटा? 21 का सी। सुरेबा का सी आया है, और आयुष का भी लिनक्स आ गया। इदरीस रजा का डी, करण शर्मा का डी। सभी लोग का आंसर लगभग जो है सी ज़्यादा लोग का आया है। तो डॉस आपको पता है कि डॉस जो है एक डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कमांड पे चलता है। तो डॉस में एक समय में केवल एक ही काम कर सकते हो। जब उस डॉस प्रोग्राम को कम्प्लीटली क्लोज कर दोगे तो ही आप दूसरा काम कर सकते हो। तो डॉस, बाकी देखिए लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें मल्टीटास्किंग पे बना हुआ। विंडोज़ तो मल्टीटास्किंग पे है, यूनिक्स भी मल्टीटास्किंग पे है। तो डॉस जो है इसका करेक्ट आंसर सी है। फिर लिखा निम्नलिखित में से कौन सा
ग्राफिकल पैकेज है। ग्राफिकल का मतलब ये होता है जिसमें डिज़ाइनिंग वगैरह किया जा सके। तो इसमें पूछ रहा है किस में हो सकता है, कोरल ड्रा में हो सकता है कि एक्सेल में हो सकता है कि वर्ड में हो सकता है कि नन ऑफ दिस। अब आप फटाफट आंसर बताएं इसमें। देखें ये तो बहुत आसान सवाल है। 22 का आंसर आप लोग दीजिए फटाफट। इकरा खान का आंसर नहीं आ रहा है, फटाफट आंसर दें। इकरा लाइव क्लास से आप नहीं जुड़ी हुई लग रहा है बेटा। सुरैबा खान का आ गया है 22 का सी। ए सभी लोग का आंसर आ रहा है 22 का। मिसबा शेख का भी आ गया है और अजमतुल्लाह बरकाती 22 का ए। चलिए आप भी जुड़ चुके हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और सरवरी खान का भी आ गया है 22 का बी सी दोनों, बी सी दोनों। ये किस तरीके का आ गया, चलिए सरवरी खान बी सी दोनों। चलिए अभी मैं इसको डिक्लेयर बताऊं। कोरल ड्रा साफ साफ लिख दिया है एक बंदे ने। कोरल ड्रा क्या है, ग्राफिकल एप्लीकेशन है जिसमें ग्राफिक्स वाले डिज़ाइन, पोस्टर, बैनर ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो यही चीज़ क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा ग्राफिकल पैकेज है। तो कोरल ड्रा, MS एक्सेल ग्राफिकल पैकेज नहीं, MS वर्ड ग्राफिकल पैकेज नहीं है और इसका तो कोई मतलब ही नहीं। ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो कोई भी डिज़ाइन अगर हम बनाते हैं तो ग्राफिक्स बनाते हैं तो उसको कोरल ड्रा से डिज़ाइन किया जाता है। तो कोरल ड्रा इसका करेक्ट आंसर है 22 का। लास्ट के 23 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं हम लोग। विंडोज़ 10 को किस वर्ष में लॉन्च किया गया था। जो विंडोज़ 10 है, आप लोग इस समय विंडोज़ 10 ज़्यादातर जो है कंप्यूटर पे लोग विंडोज़ 10 ही इस्तेमाल कर रहे हैं। वो मत पूछ रहा है कि विंडोज़ 10 की लॉन्चिंग डेट क्या थी। तो आप लोग बताइए 2012 था कि 14 था कि 15 था। 12, 14, 15, 13 चारों में से करेक्ट आंसर क्या है आप लोग फटाफट बताएं। इसको मैंने बाकायदा आपको नोट भी करवाया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग निराश हमें नहीं करेंगे। आप लोग को आंसर पता होगा, आप लोग एकदम करेक्ट आंसर बताएंगे। अब तक जितने भी क्वेश्चन हमने पूछा आप सब ने बहुत मेहनत करके और बहुत ही करेक्ट आंसर बताया है। मुझे लगता है कि आप लोग वाकई इंटरेस्टेड हो और वाकई इन्हीं लोगों की ज़रूरत है जो लोग पढ़ना चाहते हैं। जिसको नहीं पढ़ना वो बिल्कुल मेरी लाइव क्लास को जुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक लोग जुड़ो लेकिन वो सही बंदा जुड़े ताकि उसको लगे कि हाँ उसको नीड है तो पढ़े, नहीं तो कोई बात नहीं। तो अजमतुल्लाह बरकाती साहब ने जो है 2015 लिखा है। आयुष केवत ने 29 जुलाई 2015 पूरा डेट लिख दिया है और सभी लोग का आंसर सी की तरफ ज़्यादा जा रहा है। राहुल यादव का आंसर ए आया है। और कोई है जो आंसर देना चाहता है इसका। 23 का आंसर आप लोग दीजिए। शबा खान का सी आया है। शहर आज एब्सेंट लग रही हैं, शहर का आंसर नहीं आ रहा है। 29 जुलाई 2015 सर, ओके। चलिए सभी लोग का आंसर करेक्ट है लगभग जितने लोग ने सी आंसर दिया है। 2015 में 29 जुलाई 2015 बहुत लोग सर्च भी लग रहा है गूगल पे बैठे हुए हैं। गूगल पे मत बैठो भाई और खुद से भी दिमाग थोड़ा सा लगाओ। खैर मुझे लगता है कि आप लोग ने गूगल नहीं किया है तो अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंडोज़ 10 को बायोमेट्रिक लॉगिन का नाम दिया गया। जो बायोमेट्रिक सिस्टम है वो विंडोज़ 10 में बायोमेट्रिक सिस्टम को, लॉगिन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है। विंडोज़ बायो कि विंडोज़ स्टैंड या विंडोज़ हेलो या विंडोज़ पैडलॉक। इसका आंसर आप लोग क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर फटाफट आप लोग दें क्योंकि समय थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। 10-5 मिनट हम लोग लेट हो चुके हैं। 24 के बाद लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग आंसर दे दें। मेरे मोबाइल की चार्जिंग भी 1% बची हुई है। आप लोग आंसर फटाफट दें। नहीं सर डेट याद है। वेरी गुड बेटा, हमें पता है कि आपको डेट याद होगा, आप चीटिंग नहीं करोगे। तो बेटा आप हमारी लाइव क्लास थोड़ी सी मिस हो गई तो इसका करेक्ट आंसर है विंडोज़ हेलो। फिलहाल क्लोज कर दे रहे हैं क्योंकि लाइट थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। विंडोज़ 10 में पूरे विंडो डिस्प्ले को स्क्रीनशॉट लेने का स्क्रीनशॉट लेने का शॉर्टकट की क्या है। आप लोग इसका आंसर हमें ज़रूर बताएं। फटाफट आप लोग इसका आंसर बताइए। जो लोग इसका आंसर जानते हैं वो लोग फटाफट आंसर बता दें कि लास्ट क्वेश्चन है और लाइट भी चली गई है तो कोई बात नहीं। आपका लास्ट क्वेश्चन आपको पूरा क्लियरली एकदम दिख रहा होगा।
मुझे उम्मीद है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग फटाफट हमें मैसेज में कर दें, जो लोग भी हैं फटाफट मैसेज करें, आंसर दें फटाफट। कितने लोग को पता है कि विंडोज़ 10 में स्क्रीनशॉट लेने का शॉर्टकट की क्या है? तो चलिए, जिसको नहीं पता मैं बता दे रहा हूँ। इसमें जो है आप प्रिंट स्क्रीन की प्रेस कर सकते हैं, तो विंडोज़ के साथ प्रिंट स्क्रीन की कर सकते हैं कि शिफ्ट के साथ प्रिंट स्क्रीन की, या अल्ट के साथ प्रिंट स्क्रीन की, कंट्रोल के साथ। अब आप इस चारों में से डिसाइड करके बताइए। ट्वेंटी 25 का ए, विंडोज़ प्लस प्रिंट स्क्रीन, यशवंत केवत, वेरी गुड। इकरा असलम का 25 का सी आ गया है। बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, तो सभी लोग का आंसर लगभग विंडोज़ प्लस प्रिंट स्क्रीन की यानी ए, इसका करेक्ट आंसर ए बिल्कुल सही है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारा मोबाइल भी बिल्कुल डिस्चार्ज हो गया है, कोई बात नहीं, और हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। बेटा गुड नाइट। आप लोग इतने देर तक जुड़े रहे उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इसी तरीके से इंटरेस्टेड लोग जुड़े, बाकी किसी की मुझे नीड भी नहीं है, किसी की ज़रूरत भी नहीं है। जो लोग पढ़ने वाले हैं, जो लोग कुछ सीखना चाहते हैं फ्री में, अभी मैं क्लास को चला रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आगे भी फ्री क्लास चलाऊँ, चार्ज लेने का कोई इंटेंशन नहीं है। तो अगर आप जुड़ते हैं और इसी तरीके से इसको क्लास को अच्छा बनाते हैं तो मैं इसको फ्री ही क्लास चलाऊँगा, मुझे पैसे की कोई नीड नहीं है। थैंक यू बेटा, गुड नाइट। आप सब जो है चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो अगर जो लोग नए हैं। बाकी हम लोग फिर मिलते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।